वेलकम टू माय चैनल आईपी किचन फ्रेंड्स। आज मैंने ब्रेकफास्ट में एकदम फ्लफ़ी इडलीज बनाई है, सांभर और चटनी। यहाँ साउथ में यूजुअली ज़्यादातर ब्रेकफास्ट इडली सांभर और चटनी के ही बनते हैं। अगर आप इस तरीक़ा का सांभर आप बनाओगे आपके घर में तो यकीन कीजिए हर कोई कहेगा अब बाहर का सांभर लाना बंद करो और घर का ही सांभर खाना प्रेफर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैं किस तरह से ये वेजिटेबल का सांभर जो बनाती हूँ ये इडलीज और राइस के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। और आप एक बार बनाओगे ना तो आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स बार बार इसे बनाने का डिमांड करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ आईबी किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ तुअर दाल को स्टीम कर रही हूँ, यानी कि अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और जब तूर की दाल को मैं बॉईल करती हूँ तो इसके अंदर 2 टमाटोज़ को मैं साथ में ही बॉईल कर दिया। वो क्यों करती हूँ तो टमाटो का जो टेस्ट रहता है इन तुअर की दाल में अच्छी तरह से घुट जाता है। और जब सांभर बनाते हैं तो इसके अंदर टमाटो का टैंगीनेस भी इसके अंदर आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे तूर की दाल ही रहे, ना कि मसूर की दाल लेनी चाहिए। साउथ में ज़्यादातर सांभर में तूर की दाल का ही प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे ही पूरी तरह से बॉईल हो जाए अच्छी तरह से ब्लेंड करना चाहिए ताकि इस टाइप का टेक्सचर आ जाए सांभर में। देखिए यहाँ पर कोई भी कच्चापन नहीं है। अब मैं एक ग्रेवी बनाने वाली हूँ जो सांभर में बहुत ही ज़रूरी रहती है। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ फ्रेश कोकोनट और फ्रेश टमाटो जो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। हरी मिर्च हमारे यहाँ थोड़ा तीखा ज़्यादा ही खाते हैं तो मैंने 2 हरी मिर्च ली है, एक बड़ा प्याज लिया हुआ है रफली चॉप और ढेर सारे करी पत्ते यानी कि करी लीव्स। इन सबको मैंने अच्छी तरह से एक पेस्ट और इसके अंदर जाएगा सांभर पुड़ी जो मैंने घर ही में ही बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर देना। तो अब सारे इन इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्सी के जार में डाल के एक फाइनली पेस्ट बनाने वाली हूँ इस तरह। और ध्यान में रहे पेस्ट के अंदर कोई भी कोकोनट्स के पीसेस ना हो। तो अब सांभर को मैं तड़का लगाने वाली हूँ। सबसे पहले तो फिर 2 ऑनियंस ले रही हूँ जो फाइनली चॉप्ड है और 2 टमाटोस। हालांकि मैंने 2 टमाटो ऑलरेडी तुअर की दाल में डाले हुए हैं। हरी मिर्च फिर डाल रही हूँ, हालांकि मेरे घर में थोड़ा तेज सांभर प्रेफर करते हैं। और इसके अंदर जाएगा ढेर सारा करी लीव्स तड़के में डालना भी बहुत ही ज़रूरी है और इसका स्वाद कुछ अलग ही रहता है। फिर इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ गाजर यानी कि कैरेट। और आप चाहे तो कोई भी ऑप्शनल है और ढेर सारी वेजिटेबल्स भी आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने गाजर लिया है और ऐसे मसाले खड़े मसाले तो मैंने यहाँ पर तड़का डाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो किचन का ऑयल है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टीस्पून भर के मैंने ऑयल डाला हुआ है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है सबसे पहले मैं डालती हूँ जीरा और राई। इन दोनों को अच्छी तरह से तेज़ आंच में अच्छी तरह से तड़कने के बाद फिर मैं डालने वाली हूँ करी लीव्स, ढेर सारे करी लीव्स। फिर हरी मिर्च अच्छी तरह से डीप हो जाए तो हम डालने वाले गाजर को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है क्योंकि इसकी कुकिंग क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। फिर जाते हैं ऑनियंस और इन सबको अच्छी तरह से सॉटे होने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड किया है। फिर जाता है ढेर सारे टमाटोज जो फाइनली चॉप्ड है। अब टमाटो को अच्छी तरह से फ्राई किए सो दैट इसकी प्यूरी निकल जाए इस तरह से। फिर इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ग्रेवी जो मैंने बनाई थी कोकोनट की ग्रेवी, उसे मैं डालनी हूँ। अब कोकोनट की इस ग्रेवी को कितनी तरह से फ्राई करना है कि उसका तेल पूरा बाहर आ जाए, यानी कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तब आपको डालना है लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 स्पून हल्दी और इसमें स्वाद के अनुसार नमक जाने वाला है। और मैं यहाँ पर करीब 2 टेबलस्पून जितना नमक डाल रही हूँ। मसाले को अच्छी तरह से पकाए। कब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। इस तरह से ग्रेवी हो जानी चाहिए। अब जैसे ही ये पकता है इस मसाले को पूरा आपको ट्रांसफ़र करना है सांभर के अंदर। जो तुअर की दाल बपी हुई है ना उसके अंदर इस मसाले को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे ही पूरा ट्रांसफ़र करते हो तो कंसिस्टेंसी देख लेना। ज़्यादा अगर आपको थिक चाहिए, वैसे ये इडली का सांभर तो थिक ही रहता है। अब इसके अंदर जाएगा इमली का पानी
और ध्यान में रहे, जब आप इमली का पानी लास्ट में ही डालना है। अगर आप पहले ही डाल दोगे तो सांभर का कलर थोड़ा काला वगैरह दिख जाएगा, तो वो नहीं करना है आपको। सांभर का कलर कुछ इसी तरह रहना चाहिए। और इसके अंदर थोड़ा स्वीटनेस के लिए मैं गुड़ डालना, और गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है। खट्टा मीठा यही टेस्ट आता है। फाइनली जाता है फाइनली कट धनिया, बहुत सारा धनिया के पत्ते इसके अंदर डालिए। फिर आपका सांभर देखिए कितना रंग बिरंग दिखेगा, और सच में इतना खट्टा मीठा और तीखा सारा स्वाद एक ही एक इस सांभर के अंदर लगेगा। तो अब आपको करना क्या है, इस तरह से गरम गरम इडलियाँ बनानी है, उसके साथ इस सांभर को सर्व करना है। और चटनी बिना तड़के की आप ना ले। अगर आप चाहते हो कि इस इडली इतनी सॉफ्ट कैसी बनी, तो इसका मैं भी बैटर बनाना अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ मी, IB किचन। बाय फ्रेंड्स।